क्या होगा अगर एक बंद पड़े हॉस्टल का ऐसा कमरा खुल जाए जिसे खोलने की चेतावनी सालों से दी जा रही हो, और अगर उस कमरे के अंदर कोई आज भी आपका इंतजार कर रहा हो? आज की ये कहानी है पुरानी हॉस्टल के कमरा नंबर 307 की। बारिश की तेज आवाज। रात के करीब 11 बजे थे। शहर के बाहर बना एक पुराना हॉस्टल जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, लेकिन आरव और उसके 3 दोस्त इन बातों को सिर्फ मजाक समझते थे। जैसे ही चारों हॉस्टल के अंदर पहुंचे, उनका कैमरा अपने आप बंद हो गया। भाई, बैटरी तो फुल थी, युवी ने डरते हुए कहा। तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आई, ठक ठक। चारों डरते हुए ऊपर गए। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था, कमरा 307। उसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, दरवाजा मत खोलना। नील हंस पड़ा, अब तो यही खोलेंगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, पूरा हॉस्टल अचानक शांत हो गया। बारिश की आवाज तक बंद, और फिर कमरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। बस कोने में एक पुरानी कुर्सी और उस पर बैठी एक गुड़िया। उसकी एक आंख टूटी हुई थी। तभी धड़ाम! अचानक वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाने लगी। टक टक टक। और फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। युवी डर के मारे रोने लगा। तभी 1 सेकंड के लिए लाइट जली और कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पूरा जला हुआ चेहरा। कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। कांच टूटने लगा, दीवारों से लाल पानी बहने लगा। तभी कबीर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। और अगले ही पल धड़ाम! उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। आरव और युवी किसी तरह दरवाजा तोड़कर भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि हॉस्टल का मेन गेट गायब था। जहां गेट था वहां सिर्फ दीवार थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, कोई यहां से बाहर नहीं जाता। सुबह होने तक वे हॉस्टल में भागते रहे। फिर अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा फिर दिखाई देने लगा। आरव और युवी किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन नील गायब था। उसका आज तक कोई पता नहीं चला। 3 महीने बाद रात 3 बजे आरव के फोन पर एक वीडियो आया। अननोन नंबर। वीडियो में नील था, वही कमरा 307, और वो कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ एक बात बोल रहा था, वो अभी भी यहीं है।